नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम and I hope you all are fine. Now in today class we are going to start exercise 2.4 of class 8 mathematics. Question A में कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. स्क्वायर रूट फाइंड करें और 2 डेसिमल प्लेसेस पर. क्या मतलब है देखेंगे सवाल जब सॉल्व करेंगे. बस आपने ये समझना है कि जैसे हमने पीछे वाली एक्सरसाइज की थी 2.3 डिवीज़न 2.3 का बी सॉल्व किया था, इसी तरह ये भी सॉल्व होगा. सही है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होगा. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं, उस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि उसी के ऊपर सारा जो आपका बेस है वो लगा हुआ है. और इसके साथ साथ 2.3 की जो क्वेश्चन ए का जो फोर्थ पार्ट है ना, वो बिल्कुल लास्ट में हमने रिकॉर्ड किया था, तो वो भी लाजमी आप देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के क्वेश्चन को. तो पहला पार्ट आपके सामने क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस है ना. तो सबसे पहले हम अपना सवाल यूं वाला बना लेते हैं. चलें, और लिख दिया 2. जब इन्होंने कहा कि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो यानी कि 4 ज़ीरो लगाने. सही है, और यहाँ पे लगा देना है डेसिमल. यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे. अगर 3 डेसिमल बोलेंगे 3 डेसिमल बोलेंगे तो यहाँ पे फिर 6 ज़ीरो लग जाएंगे. 4 बोलेंगे तो 8 लग जाएंगे. तो जब 2 डेसिमल कह दिया तो हमें यहाँ पे 4 ज़ीरो लगाने. चलें, जब आप सवाल सॉल्व करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों लगाने. चलें जी, पेयर बना लें. पहला पेयर, दूसरा पेयर और ये बचा रहा अकेला. तो स्क्वायर लेते हैं ना हम. 1 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 का स्क्वायर लेंगे. तो इस तरह हम सवाल को सॉल्व करते हैं. तो 2 कब आता है, 2 2 अगर हम देखें तो 4 आता है. 4 बड़ा है, हमें नहीं चाहिए, तो हम 1 को लेंगे. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1. ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा माइनस. और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ पे भी हम लिख देंगे. 3 जगह पे हमने जो है ये 1 प्लेस कर दिया, यहाँ पे और वहाँ पे. 2 में से 1 निकाला तो 1 बचा. इन 2 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2. अब देखें, अब आगे आ रहे डेसिमल. सही है, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया. अब आगे डेसिमल आ गया तो हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल. चलें, अब जब डेसिमल लगा दिए तो ऊपर से 2 ज़ीरो उतार लेंगे. अब अगर हम 2 को करते हैं 5 के साथ तो 25 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ये 25 बन जाएगा. 5 5 25. सही है, और 2 चला जाएगा इसके ऊपर. 5 2 10 और 11 12. तो ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा आ रहा है. तो 4 से करते हैं. यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4. 4 4 16. एक यहाँ पे चला गया. 4 2 8 और 9. तो 96. 100 में से 96 निकाले तो 4 बचा. इनको प्लस किया, इनको माइनस कर लिया तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2. ये 2 आगे नीचे 400 बन गया. तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो 400 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा. क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा और 2 8 से 16 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा. तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1. यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे भी 1 लग गया और यहाँ पे भी 1 लग गया. 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2. माइनस कर देते हैं तो इससे कैरी लेके इसको दिए, ये 10 बन गया. 10 से इसको लेके दिया तो ये बन गया 9 और ये हो गया 10. 10 में से 1 गए तो 9 बचा. 9 में से 8 गए तो 1 बचा. 3 में से 1 गया तो 1 बचा. तो ये 119 हमारा बच गया है. इन 2 को प्लस कर लें, ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है. तो 1 और 1 2, 8 और 2 एज इट इज़ आ गया. 1 से किया तो 1 हमने ऊपर भी लिख दिया. देखें, अब हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हाँ, इन्होंने हमें कहा था कि अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हमने कर लिए. तो यहाँ पे हमारा हो गया ये सवाल ख़त्म. स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 जो कि स्क्वायर है किसका, 1.41 का. जब आप इसको वैसे स्क्वायर निकालेंगे तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में हमारे पास जवाब आएगा, या डेसिमल आगे जाते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी. क्योंकि इन्होंने हमें बुक में सिर्फ इस तरह करने के लिए बोला था, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही किया है और ये हो गया हमारा इसका आंसर. तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा. नेक्स्ट जो हम करेंगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि पहला सवाल था, इससे थोड़ा इसको हल्का लेके चलें. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. चलें जी, नेक्स्ट है हमारा 5. तो सबसे पहले इसको वैसे ही बना लेते हैं जैसे हम डिब्बा बनाते हैं. 5 डेसिमल लगा लिया और 2 ज़ीरो लगा दिए. सही है, एज इट इज़ वही काम होगा जो हम पिछले सवाल में करते हुए आए. तो 2 2 ज़ा 4, 2 इधर
2 इधर 2 इधर, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 4 और ये बच गया 1। डेसिमल आ गया तो हमने इधर लगा दिया डेसिमल, पेयर बनाया नहीं, ये अकेला था। चलिए जी, ये अगला पेयर जो है हमारे पास नीचे उतर जाएगा। 4 के साथ हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं, तो अगर 4 के साथ 3 लगाते हैं तो 3 नीचे भी लगेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 और ये भी 4। अच्छा जी, 14 बच गए, 16 बच गए और ये ऊपर वाले जो 2 पेयर थे हमारे पास नीचे आ गए। चलें जी, 4 लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ख़ुद कैलकुलेशन आप करें, जितना दिमाग में कैलकुलेशन चलाएंगे उतना अच्छा आपका दिमाग होगा, क्योंकि मैं पहले इसको सॉल्व कर चुका हूँ अपने पास रफ में, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू लगेगी। तो 44 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलें 4 से आपको करके बता देते हैं। यहाँ पे देखें 44 के आगे अगर हम 4 लगा देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4 4 ज़ा 16, एक ऊपर, 4 4 ज़ा 16 और 15, 5 इधर और एक उधर, 4 4 ज़ा 15 और 5, तो ये 15 56 आ रहा है। मल्टीप्लाई गलत हुआ है तो ये 7 इधर आएगा और 7 ही इधर आएगा, क्योंकि 16 में एक प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो ये 76 आ रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए, तो 3 हमने यहाँ पे लगा दिया और 3 लगाने के बाद 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 12 कैसे लिखते हैं, 2 इधर और 1 ऊपर, 3 4 ज़ा 12 और 13, 13 29। माइनस करते हैं, माइनस करना तो आपको आता ही होगा कि इससे कैरी लेके इसको दिए, ये बन गया 5, ये बन गया 10, 10 से कैरी लेके इसको दिए, ये बन गया 9 और ये हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 2 निकाले तो 7 बचे और इसी तरह 5 में से 3 निकाले तो 2 बचा। अच्छा जी, 3 से किया तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए तो हमारे यहाँ पे हो गया सवाल ख़त्म। इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि 5 इज़ इक्वल टू है 2.23 के स्क्वायर के, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कितना इसमें समझ आया। आउट ऑफ 100 आपको कितना समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जब आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो हमें जो है इससे खुशी भी मिलती है और हमारे इससे जो है वो मोटिवेशन भी होती है, तो फिर हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और सॉल्व करने शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। चलें जी, ये रहे आपकी फरमाइश पे आ गया नया सवाल, नया पार्ट इसका। अब देखें यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें जो है इन्होंने 2 डिजिट दिए हमें 13। पहले हमारे पास एक डिजिट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास 13 आ रहा है। 13 हमारे पास 2 डिजिट है, लेकिन डेसिमल किधर है? डेसिमल नहीं, हमारा सारा काम है डेसिमल के साथ, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल और डेसिमल के आगे बढ़ा दिए 4 0, क्योंकि डेसिमल के आगे हमारे पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर 2 हैं तो 2 मज़ीद इजाफा कर देंगे, 0 लगा देंगे, अगर नहीं है तो 4 हम लगा देंगे। पेयर बना इनका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर। तो 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा आ रहा है तो 3 3 ज़ा कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9। अच्छा जी, ये बच गया 4 और ये हो गया 6, क्योंकि प्लस होगा ये माइनस होगा। डेसिमल आगे 0 उतारने तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और 0 को उतार लिया। 6 के साथ अगर हम 7 लगाएंगे तो बड़ा आ जाएगा, 5 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, तो हम 6 के साथ 6 ही लगा देते हैं। 6 6 6 सही है। 6 6 ज़ा 36 और 3 यहाँ पे ऊपर 6 से 36 37 38 39। देखा 396 आ रहे तो 4 लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा ही आएगा यहाँ पे, तो लगा देते हैं निशान। ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे, 400 में से निकाले तो हमारे पास बचा 4 और यहाँ पे ऊपर से 2 0 लेकर आ गए। 6 और 6 12, एक ही 2 इधर और एक ऊपर, और ये हो गया 72। तो 72 के साथ अगर हम 1 भी लगाते हैं तब भी ये 400 से बड़ा आ रहा है, सही है। तो 721 बन जाएगा ना, तो 721 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0। जब भी किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो 0 ही आता है। तो 400 में से जब 0 0 माइनस करेंगे तो 400 ही आएगा, और 0 में 0 प्लस के तब भी 0, 2 और 7। चलें जी, 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, डेसिमल के आगे 2 वैल्यूज़ होगी, हमारा सवाल हो गया ख़त्म। अच्छा, तो किससे किया था हमने 13 सा, तो 13 इज़ इक्वल टू 3.60। अगर आप इसका कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे
तो आंसर जो है इसका या तो फ्रैक्शन में आएगा या जो है बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो परेशान मत होइएगा, कोई मसला नहीं, आपकी बुक के लास्ट में भी यही आंसर दिया हुआ है। और अगर बुक के लास्ट में आंसर चेंज हो और हमने जो आपको करवाया वो आंसर चेंज हो तो काइंडली ज़रूर बताया करें ताकि हम दोबारा इसकी करेक्शन कर सकें। तो ये हो गया हमारे पार्ट 3 का आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। चलें जी, ये है नेक्स्ट पार्ट। सोल्यूशन मार लेते हैं, लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से इस बार हम इसको शुरू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। चलें यहाँ से शुरू किया। 1 4 1 3 वैल्यूज़ तो दी हुई है लेकिन डेसिमल कहाँ है? डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे क्योंकि आपने 6th क्लास में शायद देखा होगा कि जहाँ पे डेसिमल नहीं होता हम कहते हैं कि लास्ट में डेसिमल है। डेसिमल के यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए, नहीं है तो हमने लगा ली, पेयर बना ले, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इसका पेयर और ये अकेला। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये हो जाएंगे 2, 1 में से 1 निकाला तो हो गया 0, 41 आ गया नीचे। तो अगर इसके साथ हम 2 लगाते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 44, जो कि बड़ा है। 44 क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा लेंगे, यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे और यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे। 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2। 41 में से 21 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया? 20 पूरा आ गया। इनको प्लस किया, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। अब देखें डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगा दे, फिर डेसिमल से आगे वाली जो हमने 2 वैल्यूज़ हैं उनको उतार लिया। तो ये हो गया हमारे पास 22 के साथ अगर 9 लगाएंगे तो बड़ा आ रहा है तो हम लगा देते हैं 8 और यहाँ पे भी लगा देते हैं 8 और यहाँ पे भी लगा देते हैं 8। तो 8 8 ज़ा 64, 4 आ गया इधर और 6 चला गया ऊपर। 8 2 ज़ा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो 2 आ गया इधर और 2 चला गया ऊपर। तो 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 18 24 सही है। 2000 में से जब माइनस किए 18 24 तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये 1 रह गया, ये इसके साथ है सही है। तो ये हो गया 10, अब हो गया 9, अब हो गया 9, अब हो गया 10। 10 में से 4 निकाले तो 6 बचा, 9 में से 2 निकाले तो 7 बचा और 9 में से 8 निकाले तो 1 बचा। तो 176 हमारे पास आ गया। 2 डेसिमल ऊपर से उतार लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 16, एक ऊपर गया 3 और ये हो गया 2, 2 3 6 हमारे पास बन गया। 2 3 6 हमारे पास बन गया। चलें जी, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16569। इन्हें माइनस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से आप करके देखें यही जवाब आएगा। तो 17,600 में से हमने 16,569 माइनस किया तो हमारे पास आया 1031। इन दोनों को प्लस किया हो गया 14, एक ऊपर, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर हमारा, अच्छा ये 7 से किया तो यहाँ पे आ गया 7। तो 141 इज़ इक्वल टू है हमारे पास किसके? 11.87 के और ये है हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपने समझा होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता है। आपको एक सवाल सिखाकर आराम से तो थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ती है ताकि आप लोगों को भी आसानी हो देखने में भी और हमें भी आसानी हो बनाने में भी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो वीडियो को इस प्लेबैक स्पीड को हल्का कर लिया करें। और अगर आपको समझ ना आई हो तो बार बार इस वीडियो को देखा करें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें जी, ये है पार्ट नंबर 5। तो 180 सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डेसिमल के आगे वैल्यू चाहिए। शुरू में जितनी भी हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के आगे हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं होता, डिजिट के लास्ट में डेसिमल होता है। पेयर बना लिया, अब हम करते हैं इसके शुरू। 1 है तो 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 ज़ा 1, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें छोड़ें, 8 0 नीचे उतार लें। इनको प्लस किया तो ये हो गया 2, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 1। अच्छा जी, 2 के साथ अगर हम लगाते हैं 4 तो 4 4 ज़ा 16 और 1 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 और 9 तो बड़ा बन रहा है। तो हम लगा देते हैं 3 सही है।
तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, सही है 69। ये प्लस होंगे, ये माइनस होंगे, 3 और 3 6 और 2। अच्छा जी, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। क्यों, एक कैरी दी थी ना इसको, तो ये 7 बन गया ना, तो 1 बची। हमारे पास क्या बचे 11। डेसिमल आ गया, किससे किया, 3 से किया, 3 लगा दिया। अब आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल की हैं, तो डेसिमल लगा के अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ उतार लेंगे। 1100 बन गया। अच्छा, तो 1100 के साथ अगर हम लगाते हैं 5, तो 5 5 ज़ा 25, 2 पर 25 और ये 30 और 2 32, तो 5 3 2 5 2 आ गया, सही है। और 32 3 ऊपर चला गया तो 5 2 ज़ा 10 11 12, तो ज़्यादा बन गया, सही है। 2 वो तो ज़्यादा बन गया 12, 2 1200 कुछ बन जाएगा। तो 5 से छोटा 4 लगाते हैं, यहाँ पे भी 4 लगाते हैं और यहाँ पे भी 4 लगा लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 और 25 और 4 2 ज़ा 8 और 10। ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे, 4 4 8 और ये 6 ऐसे, ये 2 ऐसे। 1100 में से 56 माइनस कर दो तो हमारे पास बच जाएगा 44, सही है, 44 बच जाएगा। ऊपर वाले 2 ज़ीरो भी नीचे उतार लिए। अच्छा जी, अगर 2 लगा देंगे तो 2000 कुछ हो जाएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सही है। 2 लगा दें, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, एक ऊपर 2 6 ज़ा 12 और ये बन जाएगा 13 और 2 2 ज़ा 4 और 5, तो ये 5000 कुछ बन जाएगा। तो 1 लगा लेते हैं। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगे और इधर भी 1 लग जाएगा। ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये 6 और ये 2, सही है जी। इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस जब इसको किया तो हमारे पास आया 1619, सही है, 1619 हमारे पास आ गया। माइनस करके देखें, यही आएगा। तो 2 डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हो गई, जी हाँ बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर बना लेते हैं हम कि 180 का जो आंसर है वो है 13.41, सही है जी, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। चलें, ये है नेक्स्ट पार्ट और इसमें थोड़ा सा इन्होंने हमें घुमा दिया। क्या कर दिया, घुमा दिया, बल्कि ये कहेंगे थोड़ी सी आसानी कर दी। वो क्या, वो ये सर जी कि डेसिमल के यहाँ पे हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं ना, तो इन्होंने 1 लगा के दे दिया, बाकी कितने नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 हमने खुद यहाँ पे 0 प्लेस कर लिए, सही है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये बेचारा अकेला रह गया। तो करना शुरू करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करते हैं, सही है। 1 1 ज़ा हो गया 1, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होके हो गए 2, 2 में से 1 निकाला तो बचा 1। डेसिमल आ गया ना, तो अब डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर देंगे और 50 जो नेक्स्ट पेयर था हमारा वो नीचे उतार लेंगे। ये बन गया 150। 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 ज़्यादातर काफ़ी ऐसा ही होता है कि 5 ही लगता है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 और 12, 25 बच गया, सही है। 150 में से 125 माइनस किया तो हमारे पास 25 बच गया। ये हो गया 10, एक ऊपर चला गया तो ये हो गया 3, 30 बन गया। अच्छा, क्या लगाया, 5 लगाया, तो 5 हम इधर भी लगा लेते हैं। अच्छा, 2 0 उतार लेते हैं, तो ये हो गया 2500। 2500 अगर हम 9 से करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम 8 से कर लेते हैं, 8 से। 8 8 ज़ा 64, तो 4 हमने लिख दिया, इधर 6 चला गया ऊपर और वही 6 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, सही है। 0 के ऊपर चला जाए तो 6 0 से 0, लेकिन 4 तो 6 जो है हमने लिखा वो तो यहाँ पे आ जाएगा ना। और 8 3 ज़ा 24, 24, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सही है 24। चलें, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस 8 8 16 और ये एक ऊपर चले गए, वही एक नीचे आ जाएगा, ये हो गया 316। माइनस कर लेते हैं, माइनस करना तो आपको आता होगा। इससे कैरी ली के इसको दिया तो ये हो गया 10 और एक कैरी इसको दे दी तो ये हो गया 9 और ये बन गया 10, सही है। पहले 10 बना था, फिर 10 से एक कैरी इसको दे दी तो ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 6 निकाले तो 3 बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 36 हमारे पास बच गया।
सही है जी। और किससे किया है? 8 से किया है, तो 8 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो 2.5 का जो आंसर है हमारे पास वो है 1.58। ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपने इससे अच्छी तरह से समझा होगा। थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, लेकिन पैटर्न पूरा इसका वही है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। चले जी, ये है पार्ट नंबर 7। तो घबराए तो नहीं ना? नहीं सर जी, क्यों घबराएंगे? आपने समझाया इतना अच्छा है कि हम घबरा ही नहीं सकते। तो चलिए जी, थैंक यू, आपने मेरी तारीफ़ की। अच्छा जी, इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया। अब देखें हमें डेसिमल के आगे कितनी वैल्यूज़ चाहिए होती थी? सर जी आपने कहा था 4 चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा था 4 चाहिए। अगर हमारे पास नहीं होती थी तो हम 0 लगा लेते थे, लेकिन अगर हमें गिवन है तो नो प्रॉब्लम, हमें तो पहले से दी हुई है, हमें कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे तो हमें 4 वैल्यूज़ एज इट इज़ पहले से ही दी हुई हैं। पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद 1 बचा रहा, 1 हमेशा आखिरी रह जाता। 1 1 जा 1, ये प्लस ये माइनस, 0 आ जाएगा। लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें, आपकी मर्ज़ी। 52 आ गया नीचे। तो 2 के साथ अगर हम 2 भी लगाते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 44 बन रहा है ना। क्या बन रहे हैं? 44 बन रहा है। 3 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही लगा लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और इधर हमने लगा लिया 2। इसको प्लस किया तो ये हो गया 4, और ये वाला 2 आ गया एज इट इज़ नीचे। 52 में से माइनस किया 4, तो 8 बचा। सही है, 8 हमारे पास बच गया। अच्छा, अब आगे हमने अब ये वाली वैल्यूज़ उतारनी है, और इससे पहले क्या है? डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और फिर ये वाली वैल्यूज़ नीचे उतार देंगे। 24 के साथ कोई वैल्यू लगाएं तो 3 लगाते हैं। आप लगा के चेक करें, आप 5 भी लगाएं, 4 भी लगाएं, प्रैक्टिस के लिए आप लगा के चेक करें। आप लगा के चेक करेंगे, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। आप जब तक मैथमेटिक्स जो है आपसे मांगती है मेहनत, आपसे मांगती है प्रैक्टिस। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। आप किसी जगह पे फंस रहे हैं तो आप पूछें, कमेंट में पूछें, या किसी और तरीके से कैसे पूछेंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो कमेंट में पूछें। और फिर आप इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आपको ज़रूर इस बारे में समझाया जा सके। या तो शॉर्ट वीडियो बना के समझा देंगे, या वैसे इस बारे में कमेंट में ही आपको समझा देंगे। चलिए जी, 3 3 था 9, 3 4 ज़ा 12, सही है। 3 2 ज़ा 6 और 7, सही है जी। इनको प्लस करते हैं और ये वाले जो होते हैं माइनस होते हैं। तो ये 4 और ये 2 एज इट इज़ आगे किससे किया? हमने 3 से किया, तो 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा जी, 16 में से 6 निकालें। 7 था ना, 7 में से एक इसको दिए तो ये बन गया 6 और ये बन गया 16। तो 16 में से 6 निकालें, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बच गया। 6 में से 2 गए तो 4 बच गया, और 8 में से 7 निकाले तो 1 बच गया। सही है, 147। 96 नीचे आ गया। सवाल बड़ा हो गया हमारा। हाँ, तो अब 4 2 4 6 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगाएं कि इसको सॉल्व कर दें, तो 6 लगा लेते हैं। सही है, 6 लगाते हैं, क्योंकि 6 जो है हमारे पास तो 36 में आता है, और 8 के टेबल में आता है 64, पुराने वाली बात। 36 में आता है, तो हमने 6 का टेबल इसलिए यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे भी 6 का टेबल लगा लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर, 6 36 37 34 30 सॉरी 36 37 38 39 39, 6 4 ज़ा 24 25 26 27, ये तो पूरा पूरा जा रहा है लग रहा है। 6 2 ज़ा 12 और 14, सही, बिल्कुल सही, पूरा पूरा ये कम्प्लीटली हमारा ये हो गया सॉल्व। 6 6 12, एक इधर 2 इधर, एक ऊपर, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 2। 2 से किससे सॉल्व किया हमने? 1 से सॉल्व किया, 6 से सॉल्व किया ना, सॉरी यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे 6 से सॉल्व किया, तो 6 हमने लिख लिया यहाँ पर। चलें जी, वन 152 डेसिमल 7696 किसके इक्वल है? 12.36। अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो पूरा पूरा ये आंसर आएगा। वजह क्या है कि वहाँ यहाँ पे हमारा पूरा जो सवाल है पूरा पूरा इसी सवाल से सॉल्व हो गया। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही जो आंसर आएगा वो कम्प्लीटली आएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। चलें जी, ये वाला सवाल हमारा काफ़ी इजी भी है
और मज़ेदार भी है, काफ़ी आसान सा सवाल है। तो डेसिमल की तरफ हमें ऑलरेडी 4 नंबर दिए हुए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया और ज़ीरो अकेला रह गया। ज़ीरो किसी टेबल में नहीं आने से भाई अपने, तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो 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 सा ज़ीरो। सही है, ये हो गया सॉल्व। डेसिमल है, अगली वैल्यू उतारने से पहले डेसिमल लगाना ज़रूरी है, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे डेसिमल। अब क्या है, 0 और 1 हमने उतार लिया। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। सही है, तो अब आखिर में 1 है ना, तो 1 लगा लेते हैं। 1 यहाँ पे भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1। ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस, तो 0 बच गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 43 हमने उतार लिया। अगर अब यहाँ पे हम 2 लेंगे ना, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो देखें क्या मसला आता है। 2 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 बन जाएगा। एक नंबर ज़्यादा आ जाएगा। कम जितने मर्ज़ी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 के साथ हम लिख लेते हैं 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। माइनस करें, 43 में से 21 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 22। इनको प्लस किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। बस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गई, सवाल हमारा ख़त्म। काफ़ी आसान सा सवाल था ना। तो 0 डेसिमल 0143 इज़ इक्वल टू है हमारा 0 डेसिमल 11 के। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो है हमने इसके 8 पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। कोशिश आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है। देखें, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, जहन आपको खुलेगा मैथमेटिक्स में। 9 क्लास में भी आपको आसानी होगी। जहन नहीं खुलेगा 9 क्लास में भी आप परेशान रहेंगे। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, जमा के प्रैक्टिस करें। कॉपीज़ को काली कर दें, अपनी जो नोटबुक्स होती है उसको काली कर दें, रफ़ पेज भर 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 उसको काला कर दें। इंशाल्लाह आपको फिर जाके मैथ अच्छी तरह में समझ में आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। चलें, ये है हमारा सेकंड लास्ट पार्ट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल के आगे जो है 3 डिजिट तो है, चौथा नहीं है, तो चौथा हम खुद लगा लेंगे और फिर पेयर बना लेंगे। इन दो का पेयर, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। अच्छा, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। तो 25 जो है बड़ा जा रहा है, तो 4 से करेंगे। 4 4 ज़ा 16, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 23 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 7। सही है, तो इधर लिख दिया 4। डेसिमल तो डेसिमल लगा दिया। अब ये 0 8 आ जाएगा नीचे, 4 और 4 हो गया 8। 8 के साथ 8 ही लगा देते हैं, 9 लगाएंगे तो बड़ा आ जाएगा, इसलिए हमने 8 ही लगा दिया। और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। 8 8 ज़ा 64, 64 65 66 67 68 69 और 70। सही है, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। 8 8 16, 1 और ये बन गया 9 96। अच्छा जी, इसमें से बच गया 4, 50 उतार लिया नीचे। तो अब देखें, अच्छा 8 है तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम 1 भी लगाते हैं तब भी 1 से अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये ज़्यादा ही आएगा। ये 961 आएगा और ये 450 है। इसको क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 ज़ा 0, 0 0 0 6 ज़ा 0 और 0 9 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0 और 0 9 ज़ा 0। ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो जब 450 में से 0 माइनस करेंगे तो 450 ही आएगा। 0 में 0 प्लस किया तो 0, ये 6 और ये 9। अच्छा, किससे किया, 0 से किया तो 0 इधर लगा दिया। तो डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस हो गए। आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो 2 3 डेसिमल 085 इज़ इक्वल टू है 4.80 के, और ये है हमारा इसका आंसर। तो ये था सेकंड लास्ट पार्ट। देखते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट को, पार्ट नंबर 10 को। चलें जी, लास्ट पार्ट नंबर 10। डेसिमल के आगे 4 वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन 2 हैं। तो क्या करेंगे, हम 2 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिया हमने जी। अब पेयर बना लेते हैं। सबसे पहला काम पेयर बनाने का, नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाने के बाद पेयर बनाना। पेयर बना लिए, एक अकेला बच गया तो 1 से करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 0 25 आ गया नीचे। इनको प्लस किया तो ये हो गया 2।
अच्छा जी, 2 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं, 5 5 25 और 5 10 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो 1 लगा लेते हैं। सही है, 2 भी लगाएंगे तब भी 44 बन जाएगा। सही है, पिछले सवाल में एक में आया था कि 44 बन रहा था, तो 1 लगा लेंगे। यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं। ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ये माइनस हो जाएगा। 25 में से 21 निकाले तो 4 बचे। आगे आ गया डेसिमल, तो डेसिमल लगा के और डेसिमल वाली वैल्यू को हमने उतार लिया नीचे। 1 और 1 2 और ये 2 एज इट इज़ आ गया। चलें, 22 बन गया और 408 हमारे पास बचा हुआ है। तो 22 के साथ अगर हम 2 लगाते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 4 4, 3 बार 4 यानी कि 444 बन रहा है। तो यहाँ पे भी 1 ही लगा लेंगे, यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे, यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। 408 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 187। सही है, ऊपर से 2 ज़ीरो यहाँ पे आ गए, इनको प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो गए 3 2। चलें, बहुत बड़ी वैल्यू है तो 8 लगा लेते हैं। अगर 9 लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा आएगा, तो 8 लगा लेते हैं और यहाँ पे भी 8 लगा लेते हैं। 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22, वही 16 17 18, 16 17 पूरा 17 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 18,700 में से 17,824 माइनस करने। तो जब माइनस किया हमारे पास आ गया इसमें 8 7 6, इनको प्लस, ये हो गया 16, एक ऊपर, ये 3, ये 2 और ये 2। सही है जी, तो डेसिमल 8 इधर हमने लिख दिया 8। आंसर आ गया हमारा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए थी तो कि हमारे पास आ गई। डेसिमल 08 किसके इक्वल है? ये इक्वल है 11.18 के, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसी के साथ साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितनी समझ आई, 100% समझ आई, 90% समझ आई, और अगर आपको कुछ बेहतरी आप कहते हैं कि आपके पढ़ाने के अंदाज़ में कुछ बेहतरी आए तो हम इसमें बेहतरी लाने के लिए भी इंशाल्लाह तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।